ये कहानी एक राजा की है। एक राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और तीनों को एक एक थैला देते हुए कहा कि मंत्री जी, आप लोग तीनों अलग अलग फल के बगीचे में जाएं और इस थैले में फल भर के लाएं। राजा की ये बात सुन के तीनों मंत्री ने एक एक थैला उठाया और तीनों अलग अलग फल के बगीचे में चले गए। पहला जो मंत्री जी थे उन्होंने बड़ी मेहनत से उस थैले में मीठे और ताजे फल भरे। और दूसरे जो मंत्री जी थे वो ये सोच रहे थे कि राजा ने तो फॉर्मेलिटी के लिए बोले होंगे, उनके पास थैला चेक करने का वक्त ही कहाँ है। और ये सोच के दूसरे मंत्री जी ने उस थैले में आधे सड़े गले फल डाले और आधे ताजे और मीठे फल। और तीसरे जो मंत्री जी थे वो ये सोच रहे थे कि राजा को तो भरे थैले से मतलब है, अब इसमें मैं फल डालूं या घास फूस, क्या फर्क पड़ता है। और ये सोच के तीसरे मंत्री जी ने उस थैले में सिर्फ और सिर्फ घास फूस भर दिया। और तीनों जब राजा के दरबार में वापस लौटे तो राजा ने अपने सेनापति जी से कहा कि सेनापति जी, इन तीनों मंत्रियों को इनके थैले समेत अलग अलग कारावास में 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। ये बात सुनते सेनापति ने उन तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए बंद कर दिया। पहला जो मंत्री जी थे उनका 1 महीना ताजा और मीठा फल खा के बड़े आराम से गुजर गया। और दूसरे जो मंत्री जी थे जिन्होंने ये सोच के उसमें आधे ताजे और आधे सड़े गले फल डाले थे कि राजा ने तो फॉर्मेलिटी के लिए बोले होंगे, उनके पास थैला चेक करने का वक्त ही कहाँ है, वो मंत्री जी का भी 1 हफ्ता बड़े आराम से गुजरा। वो जैसे ही ताजे और मीठे फल खत्म हो गए तो उन्हें मजबूरी में सड़ा गला फल खाना पड़ा, जिस वजह से वो बहुत ही बीमार पड़ गए, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए और एक दिन इतना कमज़ोर हो गए कि उनकी स्थिति मरने जैसी हो गई थी। और तीसरे जो मंत्री जी थे जिन्होंने ये सोच के उस थैले में पूरा का पूरा घास फूस भर दिया था कि राजा को तो भरे थैले से मतलब है, अब इसमें मैं फल डालूं या घास फूस, क्या फर्क पड़ता है। वो मंत्री जी जैसे तैसे 1-2 दिन निकाल लिए, लेकिन जैसे ही तीसरा और चौथा दिन आया वो मंत्री जी भूख के मारे तड़प तड़प के वहीं मर गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि आप खुद से सवाल कीजिए कि आप इस जीवन में क्या जमा कर रहे हैं। आप इस जीवन के बाग में हैं, जहाँ चाहे तो आप अच्छे कर्म भी जमा कर सकते हैं और बुरे कर्म भी, मगर ध्यान रहे आप जो जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय में काम आएगा, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। काफी रिसर्च के बाद इस बात की साबित हुई है कि जब हम गम में होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा शरीर बहुत ही तनाव और ढीला ढाला हो जाता है, पर जब हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही फुर्तीला और स्ट्रांग बन जाता है। आइए इस बात को एक कहानी के तौर पे समझते हैं। एक लड़के ने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी एग्जाम दी, बहुत सारा इंटरव्यू अटेंड किया, पर दुर्भाग्यवश उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी उम्मीद, उसकी आस धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका मानसिक और शारीरिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और अंत में उस लड़के ने हार मान के एक छोटे मोटे फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। और करीबन 3 महीने बाद उस फैक्ट्री के मैनेजर ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, पर मैं तुम्हें वो खुशखबरी एक ही शर्त पे सुनाऊंगा। तुम्हें जो काम दिया गया है उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तभी उस लड़के ने कहा कि ठीक है सर, मैं इस काम को कर दूंगा, पहले आप बताइए तो सही आखिर खुशखबरी क्या है। तभी उस फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आया है। ये बात सुनते वो लड़का बहुत ही खुश हो गया। उसका मनोबल, आत्मविश्वास पूरी तरह से लौट चुका था। उसका मानसिक और शारीरिक एनर्जी पूरी तरह से वापस आ गया था। उसके बाद उस लड़के ने जो 4 घंटे का काम था, उस काम को उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे में कर डाला। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये निकलता है कि आप कितनों भी कमजोर क्यों ना हो, जिस दिन आपको खुशी की एनर्जी मिल जाती है, यकीन मानिए आप 10 गुना ताकतवर बन जाते हैं। तो हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।